जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूकेपीएससी लेक्चरर ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी 808 पोस्ट पर निकाली गई है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 808 पोस्ट पर निकाली गई है और इसके फॉर्म आप लोग 31 दिसंबर 2025 से लेकर के 21 जनवरी 2026 तक भर पाएंगे। एंड गाइज यहाँ पर इसमें लेक्चरर जनरल के लिए 725 पोस्ट है और लेक्चरर फीमेल के लिए 83 वैकेंसी है। किस सब्जेक्ट के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर वुमेन ब्रांच और आपकी जनरल ब्रांच की दी गई है। फिर आपको अप्लाई करने के लिए क्या एग्जैक्टली क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप देख सकते हैं। अगर आप लेक्चरर सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश पर अप्लाई करेंगे तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट साथ ही LT डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपके पास BEd की योग्यता होनी चाहिए। इसी प्रकार से आप लेक्चरर सिविक्स, बायोलॉजी, हिंदी पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, अन्य सब्जेक्ट पर क्या चाहिए वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर देखेंगे एज लिमिट आपकी 21 से 42 साल के बीच रखी गई है। फीस किस कैटेगरी को क्या पे करनी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बेसिकली ये अप्लाई पोर्टल है जहाँ से आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप अप्लाई नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर जो आपका नाम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो फिल कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर फादर नेम एंटर करेंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको आपके पति का नाम देना है। मदर नेम के अंदर जो भी आपकी माता जी का नाम है वो आप फिल कर देंगे और फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। पहले आपको यहाँ से ईयर सेलेक्ट करना है, फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है और उसके बाद में मैरिटल स्टेटस भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। देन आपको नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेना है और फिर आप नीचे की तरफ आएंगे तो कुछ सवाल पूछे जिनका आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। जैसे कि एक सवाल है कि क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सेवा योजना कार्यालय में पंजीकृत है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होते हैं, क्या किसी भी जिले के अंदर आप रजिस्टर्ड है? अगर है तो यस करेंगे। यस करने पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देना होगा। साथ ही रोजगार कार्यालय जिला सिलेक्ट करना होगा कि किस जिले के अंदर आप रजिस्टर्ड है, किस डेट में रजिस्टर्ड हुए और कब तक आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड है वो आपको बताना है। नहीं है आप रजिस्टर्ड तो आप नो कर देंगे। आर यू एम्प्लॉयड, क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत है? अगर है तो यस। यस करने पर आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना होगा यानी कि किस टाइप का आपका ऑर्गेनाइजेशन है और डेट ऑफ अप्लाइंग NOC। NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट इसलिए लिया जाता है कि आप जहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको कोई आपत्ति नहीं है कि आप इस फॉर्म पर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने कब अप्लाई किया है NOC के लिए वो आप डेट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एम्प्लॉयड नहीं है अभी तो आप नो कर देना इस वाले ऑप्शन में। फिर पूछा है कि क्या आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछा कि क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत सशस्त्र बलों अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है? अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देंगे। अगला सवाल है कि क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता राज्य सरकार अर्ध सरकारी संगठन के नियमित कर्मचारी हैं जो नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता? अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर सवाल आता है कि क्या आपका जीवन साथी या आपके माता पिता केंद्र सरकार के संगठन या फिर केंद्र सरकार के लोक सेवा उपक्रम के नियमित कर्मचारी है जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से काम कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता? अगर आप इसमें आते हैं तो यस कर दें, नहीं है तो आते हैं तो नो कर देना। फिर एक और सवाल है कि क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं लेकिन आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं? अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं और आप रह रहे हैं किसी और स्टेट में काम करने की नियत से तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद क्या आपका जीवन साथी या आपके माता पिता उत्तराखंड के स्थायी निवासी है लेकिन आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से के बाहर रह रहे हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। फिर पूछा कि आप उत्तराखंड के निवासी है तो आप यस कर देंगे अगर आप उत्तराखंड से हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल है तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे, OBC है तो OBC और SC है तो SC, ST है तो ST। अगर आप OBC SC ST है तो आपके सामने अतिरिक्त ऑप्शन आएंगे जहां पर आपको सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी यानी कि जो
आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर सर्टिफिकेट इश्यूइंग डेट, किस डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। एंड गाइज आपको सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है और सर्टिफिकेट इश्यूइंग डिस्ट्रिक्ट भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आपने यहाँ पर जो सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी सेलेक्ट की है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें जहाँ पर नीचे की तरफ मोहर लगी हुई होती है वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में स्लैश लगा होता है और लिखा होता है उस पोस्ट के अधिकारी का नाम जिसने उसको जारी किया है, तो वही पोस्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। अगर वो हिंदी में लिखी है तो आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यहाँ से उस पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे कुछ और सवाल है, जैसे कि क्या आप दिव्यांग पीएच है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। कि आप स्वतंत्रता सेनानी डीएफएफ आश्रित है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर एक और सवाल है कि क्या आप अनाथ है जो सरकार द्वारा कवर किए गए उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी है, ऐसे प्रभावित बच्चों के लिए जिनके दैविक दत्तक माता पिता दोनों की बच्चे के जन्म के 21 वर्ष तक की अवधि के भीतर मृत्यु हो गई, या अनाथ बच्चे क्या आप उत्तराखंड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित एवं पंजीकृत सरकारी स्वैच्छिक घरों में रह रहे हैं। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं, ऐसे बच्चे हैं तो यस कर दे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप उत्तराखंड राज्य के कुशल खिलाड़ी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि स्किल्ड स्पोर्ट्समैन कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो यस करेंगे। यस करने पर आपको बताना होगा कि क्या आपने ओलंपिक खेल में प्रतिभाग किया या पदक जीता है, क्या आपने विश्व कप या फिर विश्व चैंपियनशिप या फिर एशियन खेल में प्रतिभाग किया फिर पदक जीता है। आपको इन सब के आंसर भी करने होंगे, बट अगर आप स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं है तो आप नो कर दे। फिर एक और सवाल है, क्या आप एक उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रित है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर आइए आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, जहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी देनी है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपना मोबाइल नंबर डालना है 10 डिजिट का और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आप यहाँ पर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करेंगे। लाइन फर्स्ट 2 के अंदर आपका जो भी एड्रेस है थोड़ा थोड़ा पार्ट दोनों लाइन के अंदर फिल कर देंगे। स्टेट यहाँ से आपको अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, सिटी टाउन विलेज कौन सी है वो लिख देंगे और अपना पिन कोड भी डाल देंगे। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना, अगर अलग है तो अनटिक करके नीचे अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर देना। यहाँ पर आता है पैलेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, आपको यहाँ पर उस सिटी का नाम देना है। मैं डेमो के लिए ये भर रहा हूँ, बेसिकली मैं सहारनपुर से हूँ तो मैं सहारनपुर लिख रहा हूँ, आपको भी आपकी सिटी का नाम देना है जहाँ से आप ये फॉर्म भर रहे हैं। अब लॉगिन डिटेल में आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, तो आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए वो आप जान लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, स्पेशल कैरेक्टर कम से कम एक और डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, सिक्योरिटी की डालेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है, आप एक एक करके सभी जानकारी को डबल चेक कर लेंगे और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पर आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स एंटर्ड बाय मी इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड विश टू सबमिट द सेम, इसके ऊपर टिक करेंगे। सेकंड के ऊपर टिक करने का मतलब यह है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है उसमें कोई गलती हो गई है और आप उसको एडिट करना चाहते हैं, बट आपकी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप पहले वाले ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको क्लिक है टू लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करना है, आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल आईडी डालनी है, अपना पासवर्ड डालना है जो अभी आपने बनाया और ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर जो पोस्ट है वो आ चुकी है। लॉगिन करते ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एग्रीकल्चर, जनरल ब्रांच, आर्ट, तो किसके लिए आपको अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और फिर देखेंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको इसमें 10वीं की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। पहले हाई स्कूल सेलेक्ट कर ले, फिर हाई स्कूल यहाँ पर, उसके बाद में आपने किस स्टेट से आपकी जो 10वीं है वो की है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, अगर आपका बोर्ड लिस्ट के अंदर नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर कब आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर साल एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर हाई स्कूल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, मार्क्स आपके किसके अंदर थे वो आप सेलेक्ट करेंगे, CGPA, मार्क्स, ग्रेड या नॉट एप्लीकेबल। मैं मार्क्स सेलेक्ट करता हूँ, इसमें आपको बताना होगा कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। मैं नंबर डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद सेम वे में आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेंगे, आपका स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपने 12वीं की है। फिर यहाँ पर आपको आपका जो बोर्ड है वो सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आप यहाँ पर आपका जो ईयर ऑफ पासिंग है वो एंटर कर देंगे। देन यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है, स्ट्रीम है वो आप सेलेक्ट कर लिए, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, कॉमर्स, IT एप्लीकेशन, साइंस जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। किसके अंदर आपके नंबर है वो सेलेक्ट करेंगे, अगर मार्क्स तो कितने नंबर आपको आए थे वो डाल देंगे, कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में फिल करेंगे और फिर यहाँ पर ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको इसमें जो आपकी अन्य क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करनी है, जैसे कि मैं ग्रेजुएशन सेलेक्ट करने वाला हूँ। फिर आपको यहाँ पर नेम ऑफ डिग्री के अंदर आपकी ग्रेजुएशन में कौन सी क्वालिफिकेशन
क्वालिफ़िकेशन है वो आपको सिलेक्ट करनी है। चलिए मैं यहाँ पर आपको एक क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, आप भी आपकी जो मेन क्वालिफ़िकेशन है वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपने क्वालिफ़िकेशन की है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यूनिवर्सिटी, तो आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर डेट ऑफ इश्यूइंग ऑफ फाइनल ईयर मार्कशीट, फाइनल ईयर की मार्कशीट आपकी कब इशू हुई थी वो ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ देखेंगे आपका फर्स्ट सब्जेक्ट स्ट्रीम, तो आपको यहाँ पर आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट स्ट्रीम है वो सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड सब्जेक्ट स्ट्रीम, तो आपको यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर जो आपका थर्ड है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मार्क्स टाइप, तो किसके अंदर आपके मार्क्स है वो सिलेक्ट कर ले। अगर मार्क्स तो आपको बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे। और फिर ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। अब अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है या फिर बीएड की क्वालिफिकेशन आप देने वाले हैं तो आपको यहाँ पर इसमें बीएड का ऑप्शन मिल जाएगा, वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर बीएड सिंपल या बीएड शिक्षा शास्त्री जो भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आपकी स्टेट जहाँ से आपने इसको क्वालिफाई किया है, फिर आपकी यूनिवर्सिटी, उसके बाद में डेट ऑफ इश्यूइंग या आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट कब इशू हुई थी। अगर आपको एग्जैक्ट अभी नहीं है आपके पास डेट तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है, बीएड सब्जेक्ट या फिर शिक्षा शास्त्री। उसके बाद में नंबर आपके किसके अंदर है, वो कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। और कितने में से आए थे वो आपको यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर करना है। उसके बाद ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको भी ऐड कर देना है। अब अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन भी है जैसे कि डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इंटीग्रेटेड यूजी, ग्रेजुएशन के अलावा पीजी डिप्लोमा, इंटीग्रेटेड पीजी, इंटीग्रेटेड बीएड, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पर इस तरह से इस जानकारी को भी भरेंगे जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ। चलिए हम यहाँ पर इसमें एक क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आप आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपने इस क्वालिफिकेशन को किया है। अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट कब इशू हुआ था वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे जिस तरह से मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इस डेट को सिलेक्ट करने के बाद आपका जो स्ट्रीम है वो भी आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपका मार्क्स किसके अंदर है। अगर मार्क्स है तो कितने नंबर आपको आए थे वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में फिल करेंगे। और फिर यहाँ पर ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको भी ऐड कर देंगे। इस तरह से ये जानकारी ऐड करने के बाद नीचे कुछ और सवालों के आंसर आपको करने हैं जैसे कि क्या आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर सी प्रमाण पत्र है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। और क्या आपके पास राष्ट्रीय सेवा योजना सी प्रमाण पत्र है। अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देंगे, पहली चॉइस आप किस सिटी को देना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। इन्हीं 2 सिटी में आपका एग्जाम रहेगा इसलिए यहाँ पर 2 के ही विकल्प आ रहे हैं। ये देने के बाद आप देखेंगे कि क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है, इसका आंसर आपको देना है यस नो में। फिर क्या यूकेपीएससी या फिर यूपीएससी या फिर अन्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा चयन के लिए वंचित या ब्लैक लिस्टेड है। अगर है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। कैंडिडेट आईडी प्रूफ, इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आईडी आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसी का नंबर यहाँ पर डालेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद गाइज आप जैसे अपनी क्वालिफिकेशन दिए गए क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फिल करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर जो क्वालिफिकेशन आपके सब्जेक्ट पर अप्लाई करने के लिए मांगी है वो क्वालिफिकेशन आप नहीं भर पा रहे तो आपको एरर आता रहेगा। आपको बोला जाएगा कि अप्लाई करने के लिए इस सब्जेक्ट पर या फिर इस पोस्ट पर ये क्वालिफिकेशन चाहिए। जब आप वो क्वालिफिकेशन भरेंगे बताए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अब आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका जो पिक्सल है कितना होना चाहिए, कितना डायमेंशन होना चाहिए वो आपको यहाँ पर दिया गया है। आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर अभी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए पहले आपको यहाँ पर आपका फ़ोटो सेलेक्ट करना है और ओपन कर देना है। मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो एक फाइल सेलेक्ट करता हूँ और वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको जो सिग्नेचर है वो भी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आप इसको ओपन करेंगे और इस तरह से वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे।
और फिर यहाँ पर टिक करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने, आप एक एक करके सभी जानकारी चेक करेंगे और यहाँ पर आपको टिक कर देना है। इसके ऊपर टिक करने का मतलब है कि आपने सभी जानकारी को डबल चेक कर लिया और अब आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पर आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद में आप इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके फीस जमा कर पाएंगे। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग यूकेपीएससी लेक्चरर ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।